students, welcome to Shraddha classes, class 8, chapter 2, microorganisms, friends and foe। इसका जो प्रीवियस मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने फुल एक्सप्लेन कर दिया था। अभी मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो सेल्फ मेड क्वेश्चंस हैं, जो हमारे चैप्टर के बीच से जो क्वेश्चंस निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे चैप्टर के बीच से निकलते हैं और वही हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो मैंने बताया था कि अगले मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ अगले क्लास में, तो उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके यूनिट टेस्ट में या फिर एग्जाम्स में आ सकते हैं फ्रॉम इनसाइड द चैप्टर। उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइजेस की तरफ लेके जाऊँगी और फिर आपको मैं एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाऊँगी। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है सेल्फ मेड क्वेश्चन के लिए, जो इनसाइड चैप्टर से मैं आपको बताने वाली हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में बताने वाली हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा आता है दैट इज व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप यहाँ पे बुक में ही टिक कर लीजिए, जो मैं आपको आंसर बताऊँगी। यहाँ से आप इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट सरफेस गेट कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस। तो यहाँ तक आप इसे जो है मार्क कर लीजिए। दिस इज द आंसर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन आने वाला है वो है कि इन हाउ मेनी कैटेगरीज, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, या फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, यहाँ से मेंशन कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए यहाँ पे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, मतलब 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ठीक है, यहाँ तक आप इसे क्या कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। दिस इज द आंसर। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट आर वायरसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ से मार्क कर लीजिए कि वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। यहाँ तक आपका आंसर है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये, यहाँ पे मार्क कर लीजिए। Common ailments like cold, influenza, flu, and ailments like and most cough are caused by viruses. Serious diseases like polio and chicken pox are also caused by viruses. तो यहाँ तक इसका एग्जाम्पल हो गया। अब एक आपका क्वेश्चन यहाँ इस पैराग्राफ से भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, व्हाट आर द डिसीज दैट आर बीइंग कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल गया, डिसीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ओके, नेक्स्ट आपका इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि व्हाट आर द डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल डिसीजेस। ठीक है, या फिर आपका ये क्वेश्चन निकल सकता है दैट व्हाट आर द बैक्टीरियल डिसीजेस। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा दैट टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर द बैक्टीरियल डिसीजेस। तो ये आपके वन वर्ड में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो यहाँ पे वायरसेस का डायग्राम है, ये बहुत बार हमारे क्वेश्चन में आ जाता है दैट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो ये डायग्राम आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट व्हाट आर द सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया। तो आपको यहाँ पे आंसर आपको मिल गया दैट सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया इज सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया। ठीक है, तो उसके लिए आपका ये आंसर हो जाएगा दैट एल्गी एंड फंजाई आर द मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया। एज वेल एज इसमें ये भी चीज़ ऐड हो सकती है दैट इन विच कंडीशन दे कैन सर्वाइव। तो यू कैन राइट कि दे कैन सर्वाइव इन रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड इन्वायरमेंट टू द हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू द मार्शी लैंड। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। और फिर ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हाट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव अलोन। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। ठीक है, और ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन कॉलोनीज। तो आप ये लिख सकते हो दैट फंजाई एंड बैक्टीरिया लिव्स इन कॉलोनीज। इन दिस पेज एक और क्वेश्चन बन सकता है हमारा दैट व्हाट आर द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
तो यू कैन राइट इन आंसर कि जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक्स में हेल्प करते हैं, एज वेल एज वो एल्कोहल के भी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो भी आज से नहीं, सिंस एजेस, मतलब बहुत टाइम पहले से भी। ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि एग्रीकल्चर में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एग्रीकल्चर में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, तो उसमें भी हम ये हमारा ये आंसर हो जाएगा दैट इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ये भी आप मार्क कर लो। पेज नंबर 19 में एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द बैक्टीरिया दैट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, तो आपको बैक्टीरिया का नाम लिखना होगा, वो वन वर्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो यू हैव टू राइट बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है। फ्रॉम पेज नंबर 20 एक क्वेश्चन और निकल सकता है दैट व्हाट इज फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यू हैव टू राइट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। एंड एक क्वेश्चन फॉर वन वर्ड आंसर भी निकल सकता है कि who have discovered fermentation and in which year, तो you have to write Louis Pasteur discovered fermentation in year 1857। पेज नंबर 20 से एक और क्वेश्चन निकल सकता है दैट व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, तो आपको लिखना है मेडिसिन दैट किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। अब पेज नंबर 20 से ही ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट व्हाट आर द एंटीबायोटिक दैट आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, नेम देम। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का नाम लिखा है जो कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं। फ्रॉम पेज नंबर 22 वन क्वेश्चन अराइजेस। ठीक है, ये पूछ सकते हैं दैट व्हाट आर पाइथोजेंस, तो आपको आंसर में लिखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज disease in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. So this can be the answer of pathogen. From page number 23 a question arises that what is communicable disease। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर आप लिखोगे microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीजेज इंक्लूड क्लोरेला, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा कि व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस एंड स्प्रेड इन द एयर, the virus may enter the body of a healthy person while breathing. So this is also the example of communicable disease. Next question that arises from the same page number 23, that is who are the carriers of the diseases। ठीक है, इसमें you can write that housefly is one such carrier। Second, you can write the example, that is the main example, you have to write it, so mark it। The flies sit on a garbage and animal excreta, pathogens stick to their bodies, when these flies sit on an uncovered food they may transfer the pathogen, whoever eats the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable to always keep food covered, avoid consuming uncovered items of food। So this is one of the example of the carrier। Second example is that another example of a carrier is female anopheles mosquitoes which carry the parasite of malaria, and the another example is female Aedes mosquito acts as a carrier of dengue virus। Next self-made question from the same page 25 arises that how is food poisoning, how does the food become poison। ठीक है, तो the answer आप यहाँ से मार्क कर लीजिए, food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances, these make the food poisonous causing serious illness and even death। Next question from page number 26 is what are preservative। So answer is salt and edible oil are the common chemical generally used to check the growth of microorganism, therefore they are called preservatives। These are the important topics, important point of the chapter for the food preservation।
Another question from page number 26 is, what is pasteurization? Answer is, the milk is heated to about 70 degree for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. Another question from page number 27 is that, why is the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant? Answer is, when plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil converts the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plant again. Certain other bacteria convert some parts of them to nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. Next, we are going to exercises. Fill in the blanks. Microorganisms can be seen with the help of microscope. Blue-green algae fix nitrogen directly from air to enhance fertility of the soil. Alcohol is produced with the help of yeast. Chlorella is caused by bacteria. Take the correct answer. Yeast is used in the production of sugar, alcohol, hydrochloric acid or oxygen. So, answer is alcohol. The food is an antibiotic. Sodium bicarbonate, streptomycin, alcohol, yeast. Answer is streptomycin. Carrier of malaria causing protozoan is female Anopheles mosquito, cockroach, housefly, butterfly. Answer is female Anopheles mosquito. The most common carrier of communicable disease is ant, housefly, dragonfly, spider. Correct answer is housefly. The bread or idli dough rises because of heat, grinding, growth of yeast cell या kneading. Correct answer is growth of yeast cell. Next, the process of conversion of sugar into alcohol is called nitrogen fixation, mounding, fermentation, infection. The correct answer is fermentation. Now next is match the organisms in column A with their actions in column B. Bacteria causing chlorella. Lactobacillus is setting of curd. Yeast baking of bread. A protozoan causing malaria. A virus causing AIDS. So here the exercise of class 8 chapter 2 microorganisms, friends and foe is completed, as well as the self-made question is also completed. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही लगे बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट आप लोगों के पास है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो यू कैन आस्क मी, एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन देयर इज़ अ इंस्टाग्राम लिंक, तो वहाँ पे भी आप जाकर मुझसे बात कर सकते हैं। यू कैन मैसेज मी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर। थैंक यू।